Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हो गई है। अमेरिका की जैसे ही अफगानिस्तान से वापसी हुई, तालिबान ने जमकर जश्न मनाया। तालिबानी लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद काबुल के आसमान में आतिशबाजी दिखाई दी। वहीं पेंटागन न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख मरीन जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने इस बात की पुष्टि की है। इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस बारे में एक फ़ोटो भी ट्वीट की है, जिसमें लिखा है, अफगानिस्तान छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोन्यू हैं, जो 30 अगस्त को C-17 विमान में सवार हुए। इसके साथ ही अमेरिका के काबुल में मिशन का खात्मा हो गया है। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद भारत में मौजूद नागरिक UNHRC के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में वे क्या बोले, सुनिए। 20 years again, the Taliban right now said we didn't leave any barriers for delivering some things. I don't know because we are tired from this situation. If I say the Taliban thinking no, it's wrong that they left the ladies to go to school and to go to job and something else, I don't know, because there is a different Taliban, there are different groups. Yeah, I don't know. This is belongs to Daesh. This belongs to Taliban. This belongs to the third group. They are coming. So there is a different Taliban. वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अफगानिस्तान पर प्रस्ताव पारित किया है। इसके तहत जो भी नागरिक अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वे छोड़ सकते हैं। वहीं अफगानिस्तान की धरती से किसी भी तरह की आतंकी घटना का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इस बारे में भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला क्या बोले, सुनिए। Makes it very clear that Afghan territory should not be used to threaten or attack any other country. In particular, the importance and also underlines the importance of combating terrorism. It also refers to those individuals and entities that have been designated under Security Council Resolution 1267. In that context, I may mention that the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, the LET and the JEM, are UN Security Council proscribed entities, terror entities that need to be called out. आखिर अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के मायने क्या हैं, इस बारे में रक्षा विशेषज्ञ DS ढिल्लन ने क्या कहा, वह भी आपको सुनवाते हैं। 31 अगस्त की डेडलाइन के मद्देनजर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सारे ट्रुप्स विड्रॉ कर लिए हैं और पूरी तरह से अब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। लास्ट नाइट के जाते ही वहां पे सेलिब्रेटरी फायरिंग हुई, हवा में गोलियां चलाई गई, जो एक तरह से तालिबान का कब्जे की दिखाता था कि किस तरह से अब हमारा कब्जा है, जो चाहे हम कर सकते हैं। तालिबान ने अभी तक जितने भी अपने वादे किए सभी से वो मुकरा है और जैसा अभी वो उनके टीवी स्टूडियोज वगैरह में घुस चुके हैं, पीछे हथियार लेके बंदे खड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि तालिबान वर्ड की बातें मानेंगे और लग रहा है कि वहां पे खून खराबे का जो दौर है उसकी शुरुआत हो चुकी है यूएस के वहां से वापस जाने के बाद। कुल मिलाकर अफगानिस्तान से अब अमेरिका चला गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि तालिबान की हुकूमत यहाँ कैसी होगी, क्या महिलाओं को यहाँ आज़ादी मिल पाएगी। कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर है, क्योंकि तालिबान की हुकूमत यहाँ आ गई है। हालांकि तालिबान के शासन को लेकर एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ कौन सत्ता पर काबिज होगा, किसके हाथ में सत्ता का केंद्र होगा।